हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20 सितंबर से लेकर तो 30 सितंबर तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके लिए कैसा रहेगा ये वक्त, और अगर थर्ड पार्टी कोई है तो वैसे भी देखेंगे, ठीक है। और वैसे ही न्यू मून आ रहा है, ठीक है। 21 को न्यू मून है और फिर इक्विनॉक्स भी है 22 को। तो चलो देखते हैं क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। कार्ड्स तो आ गए। तो एक्वेरियस यहाँ पर ऐसा है, थीम इस तरह से बनी रहेगी आपके लिए क्या किस तरह से रहेगा सब कुछ, तो चलो देखते हैं। तो विद दिस एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर ऐसा है कि क्रिएटिविटी और नर्चरिंग एनर्जी, न्यू आइडियाज़ एंड अबंडेंस का फ्लो चलता रहेगा, ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल, ठीक है। और मतलब न्यू आइडियाज़ आएंगे आपको, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ी रहेगी, ठीक है। आपकी नर्चरिंग एनर्जी जो है, लोगों के लिए आप बहुत कंपैशनेट रहोगे, चाहे लोग आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं, क्लोज है या नहीं है, इसका नहीं सोचोगे। बस ये सोचोगे कि मुझे कुछ अच्छा करना है और मैं करूँगी या करूँगा, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, उनके कर्मा उनके साथ, इस तरह की कोई आपकी मतलब टेंडेंसी बन जाएगी, या इस तरह का एक सोच आपके दिमाग में ज़्यादा स्ट्रांगली रहेगा इन दिनों, ठीक है। और देखिए आपकी एनर्जी अट्रैक्टिव रहेगी, लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आ सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, और एक सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। जो भी काम कर रहे हो वो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो सही से आप कंप्लीट कर लोगे तब तक, ठीक है। ये बात भी रहेगी, मतलब इस मंथ एंड तक जो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम से एक्सपेक्ट थी, जो चीज़ आपने लॉन्ग टाइम से एक्सपेक्ट की थी, उसका रिजल्ट मिल सकता है इन दिनों आपको, ठीक है। ये बात भी रहेगी, पर्सनल हो या प्रोफेशनल या सोशल। द मैजिशियन की एनर्जी है, तो मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, जो सोचोगे वो शेप लेगा, ठीक है। मतलब वो जिस तरह की सोच बनी रहेगी उसी तरह की चीज़ें आपके लाइफ में होती रहेगी, ठीक है। तो सोच अच्छी रखिएगा, ये बात भी रहेगी आपके लिए। कम्युनिकेशन और स्किल्स से आप अपने गोल्स को अलाइन कर लोगे, ये बात भी यहाँ पर है। तो शॉर्टली यहाँ पर बात करें तो ऐसा है कि एक्वेरियस आपके लिए ये पीरियड जो है न्यू चैप्टर प्लस कंप्लीशन प्लस मैनिफेस्टेशन, इस तरह से रहेगा ये, ठीक है। ग्रोथ भी आएगी, सक्सेस मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जीज है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इसको, ठीक है। और क्रिएटिव पावर और क्लैरिटी के साथ कुछ नया स्टार्ट करोगे आप, ये भी यहाँ पर है। तो आपको एम्पावरमेंट और फुलफिलमेंट ये जो है ना, ये जो टाइम है ना, और ये नया स्टार्ट करने जा रहे हो, ये आपको एक एम्पावरमेंट और फुलफिलमेंट लाएगा आपके लाइफ में, ठीक है, आपके लिए। तो इस तरह से आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एनर्जीज अच्छी है, आप इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। नई शुरुआत भी हो रही है, कुछ मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। तो कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें से आपको सक्सेस भी मिल रहा है, उस वजह से आपको एम्पावरमेंट, मतलब एक पावरफुल एनर्जी फील होगी, ठीक है। अपने आप को जो आप वीक फील कर रहे थे, आप में से कुछ लोग अगर, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील होगा। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, है ना, तो बहुत अच्छी एनर्जी है पर्सनल प्रोफेशनल। अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। जस्टिस, द हायरोफेंट, दो हैवी एनर्जीज, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एस ऑफ रॉड्स, तो एक ही है वॉन्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, कर्मा बैलेंस हो रहा है उनके लाइफ में, ये भी बात रहेगी। और वो स्पिरिचुअल बने रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, ये भी बात है यहाँ पर। और आपके साथ भी सपोर्ट बना है ऑलमाइटी गॉड का। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। सडनली कांटेक्ट आ सकता है उनके तरफ से, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले कार्ड्स ले लूँ मैं। हर्मिट भी आया है, इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी आई है, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और इसके बॉटम में भी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर देखिए। अभी न्यू मून भी है, इक्विनॉक्स भी है, उस हिसाब से बात करें यहाँ पर। तो आपके पर्सन जस्टिस प्लस हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है। जस्टिस और हायरोफेंट की एनर्जी है, तो आपके पर्सन के भीतर सच और कार्मिक बैलेंस को लेकर एक पुल रहेगा, ठीक है। और आपके कनेक्शन को सैक्रेड, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको सैक्रेड डिस्टाइंड बॉन्ड के रूप में परसीव करेंगे आपके पर्सन, या करते हैं अभी भी, ये रहेगा। या फिर ये न्यू मून के आसपास ये एनर्जी रहेगी कि ये एक सैक्रेड बॉन्ड है, ये एक पवित्र बॉन्ड है ये, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आया है ये कनेक्शन, ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये बात वो समझ पाएंगे, ठीक है। मतलब ये कितना स्पेशल है, आप कितने स्पेशल हो उसके लाइफ में, इस कनेक्शन के थ्रू जो इसको मिले हो। और आपकी एनर्जी उसको अच्छी लगती है क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में ज़्यादा रहते हो, ठीक है। ये बात भी रहेगी।
वो आपको चाहकर भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि आप जाना चाहते हो या वो जाना चाहता है या चाहती है, या जो भी सिचुएशन है, आप में एज गैप है या आप दोनों मैरिड हो या कुछ और भी ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है क्रिएट, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी, कोई लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस है, एज है, कुछ और बातें हैं, तो ये भी है ना, तब भी उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको छोड़कर कहीं दूर जाने का बिल्कुल मतलब मेरा कोई वो नहीं है, ऐसे उसको लग सकता है आपके पर्सन को, ठीक है। और हेरोफेंट का कार्ड जो यहाँ पर है ना, ये सही रास्ता और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट का सिंबल है। मतलब आपके पर्सन का और आपका स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, ये वो समझ रहा है या समझेगा या समझेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। और इस कनेक्शन को वो एक सैक्रेड डेस्टाइन्ड बॉन्ड के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक डिवाइन और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। ये बात भी रहेगी। एंड पेज ऑफ कप्स प्लस एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो उसके दिल में आपके लिए इनोसेंट अफेक्शन, अट्रैक्शन और नई शुरुआत की इच्छा है अभी। ये दोनों कार्ड जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पर न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं और एक इनोसेंट अफेक्शन, अट्रैक्शन और नई शुरुआत की इच्छा। इनोसेंट अफेक्शन विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स एक नई शुरुआत की इच्छा आपके पर्सन के मन में है। पेज ऑफ कप्स का मतलब है सॉफ्ट रोमांटिक पुल आपके तरफ फील करेंगे वो, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो डिज़ायर और पैशन का इग्निशन, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यहाँ पर ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म सोच, स्लो बट सीरियस कमिटमेंट की तरफ इंक्लाइनेशन उसका दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पर्सन चाहे जो सिचुएशन हो, आपसे अलग होने का भी सोचते हैं एक और, तो दूसरी ओर ऐसा है कि उसको लगता है कि ये कुछ डिफरेंट है। मतलब आप पहले से बोलते आए हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, या फिर आप पहले से कुछ बातें स्पिरिचुअली समझाते आए हो उसको, या कुछ और भी वजह से कुछ और चीज़ें समझा रहे हो, तो उसको तब नहीं समझी, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझने लगा है या लगी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक एज गैप भी है, मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा एज गैप है आप दोनों के बीच में। तब भी आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में हमेशा रहें, किसी भी तरह से क्यों ना हो आप उसके लाइफ में रहें, ये वो चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत की इच्छा, इनोसेंट अफेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये सारी चीज़ें रहेगी। पैशनेट बहुत फील करेंगे आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं पर लॉन्ग टर्म की जो सोच है उसकी बनी हुई रहेगी। वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रिश्ता चाहता है या चाहती है, ये बात भी है। स्लो बट स्टेडी आगे बढ़ना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स प्लस हर्मिट प्लस मून की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा है कि अंदर ही अंदर रिग्रेट, गिल्ट और कन्फ्यूजन भी चल रहा है। किसी के पर्सन के लिए ये बात एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो अपने एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, हर्मिट और मून की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर कि उसके अंदर रिग्रेट, गिल्ट और कन्फ्यूजन चल रही है। कि मतलब उसको कहीं पर ये हो सकता है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहिए उसके लाइफ में, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही सोल लेवल पर बॉन्ड हुआ है, एनर्जी लेवल पे आप दोनों बहुत कनेक्टेड हो। कुछ बोलने से पहले बहुत सारी चीज़ें समझ आती है दोनों को भी एक दूसरे की, या फिर आपको समझ में आती है उसकी, ये बात ज़्यादा रहेगी कि आपको समझ में आती है उसकी बातें। तो उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ डिफरेंट है, मैंने ऐसा पर्सन कभी देखा ही नहीं है, देखी ही नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि आप दूर रहकर भी उसको ऐसा लगता है कि आप उसके करीब हो, है ना। दूर रहकर भी उसको एनर्जेटिकली आप फील करते हो और वो भी फील करता है आपको, ये बात है यहाँ पर, या करती है। इस वजह से वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। पर अब क्या करें, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, जैसे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो तो आप वैसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि दोनों भी अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या कोई एक मैरिड है या फिर कोई एक डाइवोर्स्ड एक सिंगल है, ऐसा है। या फिर आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एज गैप हो, 5 साल से ज़्यादा, 10 साल, 17 साल, 20 साल, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो इस वजह से ना वो थोड़ा परेशान है। वो आप मतलब कैसा है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहना है, आपको मिस बहुत करते हैं, पर साथ ही कुछ अपनी गलतियों का लॉस, बर्डन भी फील करता है या करती है। उसने कुछ गलत भी किया है आपके साथ, आपको तकलीफ़ें भी पहुंचाई है, हर्ट भी किया है आपको, नाना करते करते जो नहीं बोलना था वो सारी चीज़ें बोल गए हैं वो आपको। इसीलिए ना उसको खुद पर गुस्सा आता है अभी कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों बोला, इसको ऐसा क्यों बोला, मैंने नहीं बोलना चाहिए था, ये सब कुछ ऐसे उसको खुद को समझ में आ रही है ये बातें, रियलाइजेशन हो रहा है। इसीलिए तो हर्मिट मोड पर गया है या गई है, थोड़ा साइलेंट हो गए हैं या कम बात कर रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हर्मिट मोड पर जाना ही ये बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मपरीक्षण का टाइम है उसका भी,
ठीक है। तो यहाँ पर हर्मिट और मून दिखाते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस अभी भी नहीं करेंगे कहीं कहीं पर किसी के पर्सन, ठीक है। अंदर ही अंदर स्ट्रगल और ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, वो अंदर ही अंदर चलता रहेगा और एक आध दिन वो फूट पड़ेगा। फिर यही इनका कहीं पर तो मतलब आपको पता होगा कि किसी के पर्सन का यही साइकिल चलता रहता है। गुस्सा हो, लव हो या कुछ और टेंशन हो, अंदर ही अंदर रखेंगे 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 और एकदम से फूट पड़ेगा। फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा इसको हुआ क्या है। एक तो गुस्सा दिखाएंगे या तो बहुत लवी दबी सी बातें करेंगे, मतलब बहुत इमोशनल होकर, या तो फिर बात ही नहीं करेंगे, शून्य हो जाएंगे एकदम। तो ये बातें हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लस 10 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो देखिए वो आपकी तरफ एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात है कि साइमल्टेनियसली उसने अपने फियर और एंडिंग और साइमल्टेनियसली उसने देखिए जैसे कि वो एफर्ट्स डालना तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस रिश्ते में वो एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, वो पूरे तरीके से इस रिश्ते पर फोकस रहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उसको एक डर भी लगता रहता है कि फियर ऑफ एंडिंग है, फियर ऑफ लूजिंग है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो इस तरह से डरते हैं कि आपको लूज़ करने का डर उसको लगता है कि मैं इसको खो ना दूँ, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं चली जाएगी या चला जाएगा। चाहे जो भी सिचुएशन हो, इस तरह की सोच उनकी बन रही है या बनी रहेगी। वो न्यू मून के आसपास की एनर्जी इसी तरह से स्ट्रांग रह सकती है, ठीक है। वो अपनी जगह वो आपको टाइटली होल्ड करके रखता है या रखती है, या ऐसा चाहते हैं वो। उसको लगता है कि मतलब चाहे ओपनली दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट मानते हैं और आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब भी आपने मार्क किया होगा, जब भी आपने दूर जाने की बातें की है, उसने तुरंत, अगर गुस्सा भी है या जो भी कुछ बोल रहा होगा या रही होगी, तुरंत यू टर्न मार के आपकी तरफ आ गए हो, ये हुआ है। तो इसी तरह से अगर ऐसा अभी का रिश्ता हो आपका या पहले का और इसी तरह से कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, साथ में पॉजिटिव भी बहुत हो रखे हैं आपको लेकर, ठीक है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब वो दिखाते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि वो भले ही कुछ भी दिखाए, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी जगह आपको टाइटली होल्ड करके रखना चाहते हैं। और साथ में मतलब ऐसा है कि उसको लग रहा है कि बहुत सारे एफर्ट्स उसको करने पड़ेंगे, अभी सब कुछ ठीक करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है ठीक करना, और ये सारी बातें उसको अभी बहुत स्टडी भी करना पड़ेगा। ये भी कहीं कहीं पर हो सकता है। तो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, पर उसका ध्यान काम में नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसका ध्यान पूरा आपके ऊपर भटकता रहता है, आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो अंदर से वो आपके कनेक्शन को लेकर एंजाइटी, फियर और स्लीपलेस एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। उसका दिल, आपके पर्सन का दिल आपके तरफ खींचा चला आता है, खींचा जाता है, खींचता है, ठीक है। पर दिमाग डाउट, फियर और गिल्ट से भरा है अभी भी, ठीक है। कुछ और इश्यूज जहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसा है ओवरऑल। तो स्पिरिचुअल पुल जो है वो भी रहेगा, हायरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस और हायरोफेंट जो है, तो आपके रिश्ते को एक डिवाइन बॉन्ड समझते हैं। वो आपके साथ जो रिश्ता है ना उसको डिवाइन बॉन्ड समझते हैं, ठीक है। अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सॉफ्ट लव और पैशन दोनों जागे रहते हैं उसके भीतर जब वो आपके साथ रहता है या रहती है। रिग्रेट एंड फियर, पास्ट या अपने एक्शंस का रिग्रेट है उसको, आपको खो देने का डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और रिग्रेट का भी है, पर आपको खोने का डर भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा। उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको अभी इतनी तकलीफ़ हो रही है कि वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे सच में इसको छोड़ना पड़ा तो फिर क्या होगा। वो ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। आपको अपने लाइफ से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर होल्ड ऑन करके बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, चाहता है कि बॉन्ड बनाए रखे, ठीक है। और साइलेंट प्रोसेसिंग, तो वो खुद अंदर ही अंदर स्ट्रगल करेगा आने वाले टाइम में, या करेगी। ओपनली शेयर नहीं करने की हिम्मत उसमें अभी सब कुछ, ठीक है। आपके पर्सन के भीतर आपके साथ रहने की इच्छा और अपने फियर्स के बीच में वो टग ऑफ वॉर करेगा, मतलब ये बात रहेगी। देखिए न्यू मून के दिन आपके पर्सन के इमोशंस जो है, इमोशनल साइड जो है ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। और इक्विनॉक्स पर बैलेंस के लिए उसका चलेगा, मतलब तो आपके साथ रहने की इच्छा और फियर और जो भी फियर है उसके बीच टग ऑफ वॉर चलता रहेगा उसका, ठीक है। इतना इस तरह से आपका पर्सन जो है अपने ही सोच में खोया हुआ रह सकता है या सकती है, जहां आपका रोल ज़्यादा नहीं है, आप तो सपोर्टिव रोल में हो वहां पर, लेकिन वो खुद अपने आप में उलझा हुआ रहेगा, ये बात है। लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, आपके साथ का कनेक्शन जो है उसको तोड़ना नहीं चाहता है, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं वो। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, वर्गो एंड लिब्रा, यहाँ पर है जेमिनी, वर्गो एंड वर्गो। ठीक है, न्यू मून गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। फिर एंड तक बने रहना, एंड में हम चार्म्स देखेंगे, देखो यहाँ रखे हैं मैंने। ठीक है, और कुछ सॉन्ग्स भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से कौन से आते हैं आपके लिए, 1 या 2 सॉन्ग्स, है ना। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, हम न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं। न्यू मून का कार्ड यहाँ पर भी आएगा, देखो, और ये भी ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून, तो ये जो न्यू मून आएगा इसके बाद में आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, या ये न्यू मून जो है आपके लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। ठीक है, हैव फेथ, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों में भरोसा करो, वो पूरे हो रहे हैं। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको, जब ये रीडिंग किया था, आपके लिए रीडिंग किया था। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, लेकिन टाइम बहुत अच्छा चल रहा है आपका अभी। ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और इसको क्लेम भी कीजिए। अभी और कार्ड्स देखते हैं हम आपके पर्सन और आपके लिए, दोनों के लिए। ओके, तो मैजिशियन एंड द मिरर, जो चाहोगे वो पाओगे। इस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज जो है वो स्ट्रांग बनी रहेगी इन दिनों, क्योंकि ये है ना, अभी न्यू मून भी है, इक्विनॉक्स भी है, सोलर एक्लिप्स भी है। तो ये सारी चीज़ें जो एक साथ हो रही है, ये सारी एक ही साथ हो रहे हैं ना ये सारे इवेंट्स, इसलिए तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई रहेगी। तो जो भी मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिएगा। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा सा यहाँ मटेरियलिस्टिक बने हुए रह सकते हो, या फिर आपकी तरफ देखने का नज़रिया जो है आपके पर्सन का ऐसा रहेगा, एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर आपकी तरफ देखेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सक्सेसफुल पर्सन जिसका अपना कोई वजूद है। ठीक है, ये बात रहेगी। आपके पर्सन की बात कर लूँ मैं इन्हीं कार्ड्स के साथ, तो आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो हीलिंग चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है, आप वुमेन हो चाहे मैन हो। द गार्डन एंड द गेट, लेकिन सोच में डूबे पड़े हैं कि आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे इससे दूर जाऊँ, इससे ना दूर जाना हो रहा है, ना इसके साथ रहना हो रहा है, ना कोई फ्यूचर दिख रहा है। ऐसे कई बार हो सकता है जहाँ पर एज इशू है बहुत बड़ा, या फिर कोई और जैसे कि मैरिड होना, दोनों का ये इस तरह का कोई इशू है। तो थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, थर्ड चक्रा आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्टिव रह सकता है इन दिनों। ठीक है, आपको फील भी होगा। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, तो चक्रा ध्यान प्रैक्टिस कीजिए, चक्रास को बैलेंस रखिएगा अपने, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। इमोशंस आपके हाई रहेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा आपके पर्सन की तरफ, आपको एक पुल फील हो सकता है हर तरह का। ठीक है, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे और आपको भी उनकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, तीनों भी चक्रास कार्ड आ गए यहाँ पर। तो अपने लाइफ में आपने स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है जो आपके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है, जो आपको गाइड कर रहे हैं और उनका गाइडेंस आपके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह रहेगा। ठीक है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं, फिर आपके थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं। आकर्षक रिकॉर्ड्स, क्लियरिंग ओल्ड स्टोरीज, रिलीजिंग पास्ट लाइव्स, फ्रीडम। देखिए, पास्ट लाइफ से जो भी कुछ गड़बड़ चल रही थी, कुछ भी कर्मास थे, तो वो यहाँ पर रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है। तो कर्मास रिलीज़ होंगे, नई शुरुआत होगी। ठीक है, ओल्ड स्टोरीज क्लियर हो रही है यहाँ पर। अब कमिंग टुगेदर, हार्मोनी इन द हेवंस, रिजोल्यूशन। देखिए, हार्मोनी की एनर्जी बनी रहेगी हर तरफ, और आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, या आप अपने जैसे लोगों से मिलोगे। स्टार सीड्स अगर आप हो तो आपके जैसे कोई स्टार सीड से इन दिनों आपका मिलना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अनुना के लाइट कोड्स। अब देखिए यहाँ पर एनर्जेटिक शिफ्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ ए साइकिल, एक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, और न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, नया कुछ आपको समझने को, मतलब आपके लाइफ में कुछ नया होगा, तो नई इन्फॉर्मेशन, नया सब कुछ, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी। अब देखेंगे यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस। ठीक है, मतलब गाइडेंस। तो आप जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वो इसे देखिए, जिनके बीच में नहीं है तो डाउट के बेस पे बिल्कुल भी ना देखिए। ऐसे से आपका और उसका दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है, दोनों का माइंड खराब हो सकता है। ठीक है, रिश्ता तो दोनों का ही है, तो ध्यान रखिएगा। अगर है कंफर्म पता है तो देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी को स्पिरिट गाइड जो है गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब वो अगर समझ रहे थे कि ये रिश्ता उनके लिए कोई सोलमेट एनर्जी है या कुछ है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बस उनको समझना चाहिए ये चीज़ें। तो वही अभी उनको मतलब अलग वे में अंडरस्टैंडिंग मतलब समझाना चल रहा है यहाँ पर। ठीक है,
डिस्टेंस टाइम आउट। अब ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप और ये पर्सन कहीं और शुरू हो गए थे आपके, तो यहाँ पर ऐसा है कि अब टाइम आउट हो चुका है उस रिलेशनशिप का। अब ये रिलेशनशिप ब्लॉक हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, या फिर ब्लॉक, मतलब ब्लॉक्ड ही वर्ड सही है उसके लिए। इमोशनली और फिजिकली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और आने वाले टाइम में ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये बात भी है। लॉस, वुंडेड फील कर रहे हैं दोनों भी इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हैं, उनको उसको मतलब उसने जो सोचा था वैसा कुछ ना मिला, इस तरह से कुछ है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्शन मोड पर आएंगे ये लोग, ठीक है। एक्शन लेकर इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहेंगे। कर्मा बैलेंस हो रहा है, कर्मा बैलेंस का कार्ड है, तो इस रिश्ते में कर्मा बैलेंस हो रहा है इन दोनों का, तो हो सकता है ये रिश्ता जो है दी एंड की तरफ रहेगा। अभी हम देखेंगे आपके लिए कुछ चार्म्स एंड सॉन्ग्स, ठीक है। ओके, देखिए ट्री ऑफ लाइफ, तो यहाँ एक बात है कि आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल सोशल ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली एक्सपेंशन की एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर, ट्री ऑफ लाइफ की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ एक स्कॉर्पियो भी है, तो आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या स्कॉर्पियो जैसे हो, या स्कॉर्पियो में आपका ही कोई प्लेसमेंट हो, ये भी हो सकता है। तो इन दिनों आपका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा लविंग और इमोशनल एनर्जी में आ जाओगे आप लोग, लेकिन साथ ही साथ में अगर किसी ने गुस्सा दिलाया तो फिर आप किसी की ना सुनो, इस तरह की भी एनर्जी बनी रहेगी, सेम स्कॉर्पियो जैसे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप लोग स्पोर्टमैन स्पिरिट वो लाइए अपने भीतर, वो सही रहेगा। और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, जिम जाइए, वॉक को जाइए, जो कर सकते हो हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज वर्कआउट बंद ना करें, वो करते रहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ें, जूसेस वगैरह पीने का ज़्यादा मन करेगा, और वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, बॉडी डिहाइड्रेट ना होने चाहे, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए किसी भी वजह से, तो वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए अपना। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। और देखिए आप एक स्टार के जैसे हो, बहुत जल्द आपकी तरफ नेम एंड फेम आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और ऑप्टिमिस्टिक बने रहिएगा। आप एक उम्मीद का किरण बन रहे हो उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, ठीक है। आपका और आपके पर्सन का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। अगर रिश्ता टूटने को है तो वो जुड़ जाए फिर से, ये बात रहेगी। लव, आपके लाइफ में लव, आपके लव लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और ये दोनों साथ में आए थे, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके लव लाइफ पर, आप पर, आपके रिलेशनशिप पर ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट तो है ही, पर साथ में एंजल्स भी गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ये फेदर है, तो आपको इन दिनों फेदर्स भी मिल सकते हैं, डिफरेंट कलर के फेदर के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो कौन सा सॉन्ग है आपके लिए? विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक अ सॉन्ग। तो चलो, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ में जैसे जब भी होता हूँ तो शांत भी रहो तो भी ऐसा लगता है कि कोई सॉन्ग बज रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग है। देखिए, और सॉन्ग आया है यहाँ पर, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, मैं तेनू समझावा की। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।